नमस्ते आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस व्लॉग, पहले जाके सब्सक्राइब बटन दबा दो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप अंगूठे से दबाते हो या पत्थर मार के स्क्रीन फोड़ के दबाते हो, बस सब्सक्राइब बटन दबा दो। ना हम जा रहे हैं बाली वाया सिंगापुर एंड मोस्टली जो भी फ़्लाइट्स थी सारी की सारी सुबह की थी, लाइक 5 बजे 4 बजे ऐसे ऑड टाइम की थी, जिसकी वजह से नींद ख़राब हो सकती है। सो वी डिसाइडेड टू पे सम एक्स्ट्रा मनी एंड एक्सपेंसिव साइड पे जो 12 बजे और 1 बजे वाली फ़्लाइट होती है वो ली हमने। बट अगेन स्लीप वैसे भी ख़राब हो गई क्योंकि उसके लिए मुझे एयरपोर्ट 9 बजे पहुंचना था। उठना पड़ा मुझे 7 बजे। कल रात को मैं 3 बजे सोया और आज 7 बजे उठ गया, सिर्फ 4 आवर्स की स्लीप। सो आई डोंट नो आँखों में दिख रहा है कि नहीं। चेक आउट माई आउटफिट ऑफ द डे। रिद्धि का डिज़ाइन किया हुआ एयरपोर्ट लुक। Trick, 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 check, cold brew in my handband, belly on my mind, yeah, you know what's the plan, band fit too clean, passport in the back pocket, and beat up on the drop, let the whole place rock it, rock it, rock it, rock it, rock it. ऑल राइट, सो इट टर्न्स आउट जो फ्लाइट से हम मुंबई टू सिंगापुर गए, सिंगापुर टू वाली वही सेम फ्लाइट जाने वाली है। हम लोग को टर्मिनल भी चेंज नहीं करना पड़ा, वरना टिकट पे ऐसा लिखा हुआ था कि T0 पे फ्लाइट लैंड करेगी एंड T2 पे हम लोग को जाना पड़ेगा, यहाँ पे जो अंदर ट्रेन होती है वो पकड़ के। सो इतना क्विक प्रोसेस था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने जितनी भी इंटरनेशनल ट्रिप्स की आज तक, इतना अच्छा एक्सपीरियंस कोई भी फ़्लाइट में नहीं रहा है। इनफैक्ट 2 बार तो ऐसा था कि हम लोग के पास सीट्स भी बड़ी वाली थी, बट आज कॉम्पैक्ट स्पेस में छोटी वाली सीट्स में बैठ के आए हैं हम लोग 5 आवर्स कंटिन्यूसली, और बिल्कुल थकान नहीं है ना, बिल्कुल बोर हुआ मैं, क्योंकि एक मूवी देख ली मैंने पूरी। एंड इट माइट साउंड स्टूपिड बट हम लोग ने जितने भी ट्रिप्स किए आज तक वो सारी की सारी एयर इंडिया या विस्तारा या ऐसी सब फ्लाइट्स में की थी, जिसकी वजह से वो वाला एक्सपीरियंस मिला नहीं था। वो सब में लाइक वो डिजिटल आईपैड जैसा टीवी स्क्रीन जो भी रहता है वो नहीं रखते हैं, विच शुड बी देयर, क्योंकि टाइम इतना क्विकली निकल गया पता भी नहीं चला। सो 5.5 आवर्स टू बी प्रिसाइज। रिद्धि रिद्धि हमेशा मेरे पास्ट को लेके मुझे जज करती है। आई मीन मेरे पास्ट में जो मैं कपड़े पहनता था उसको लेके लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। एंड मैंने उसको सिंपल बोला कि अगर 2017 की बात करेगी, 2018 की बात करेगी तो मैं खुद भी जज करता हूँ अपने आप को, ठीक है। बट 2021 एंड 22 जब वो मेरे लाइफ में थी, हर चीज़ वो खुद सिलेक्ट करती थी, उसके चॉइस के हिसाब से मैं पहनता था। एंड अभी वो बस जस्ट बिकॉज वो पुरानी चीज़ें हो गई, अब पुरानी फैशन हो गई, तो अभी वो उसको जज कर रही है कि ये कैसे कार्टून जैसे कपड़े पहने हुए हैं। सो यहाँ पे किसी ने टी शर्ट पहनी है नाइकी की और मंथन के पास वो सेम टी शर्ट थी, तो मुझे याद आया कि मंथन ने जब हम टियागो कार की डिलीवरी लेने गए थे उस दिन पहनी थी। अब उसने जिस तरह से वो एक सेकेंड, दैट टी शर्ट वॉज योर चॉइस? या टी शर्ट वाज माय चॉइस, तो व्हाट्स द बट द प्रॉब्लम? वे यू स्टाइल्ड इट वाज नॉट। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अच्छा अपने हम दोनों वेजिटेरियन, शायद से सीधा हम लोग के पास आ गया वो। एनीवेज, सो फैशन बदल चुकी है और स्किनी फिट जीन्स का भी है नहीं ज़माना, तो इसीलिए उसको वो देख के चिढ़ चढ़ रही है। बट वो जीन्स, वो वाइट टी शर्ट और नीचे स्नीकर्स, सब उसका ही आइडिया था। फॉर एग्जांपल अभी बाली आए हम लोग, बाली में मेरा आउटफिट्स मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट मे बी 3 साल बाद मुझे भी लगे कि अरे ये कैसे कपड़े हैं, क्योंकि हम लोग का स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर खुद को पास्ट में देख के चिढ़ चढ़ती है, तुम लोग को खुद का कंटेंट हो या खुद का फिजिक हो या खुद की जो भी हो, तो एक दिखता है कि कितना प्रोग्रेस किया है लाइफ में, विच इज़ अ गुड थिंग। बट देन ये बोलना कि अरे पूरा डिसोन कर देना कि नहीं मेरी चॉइस तो थी नहीं, तूने अपने हिसाब से लिया था, दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो इसने मंगवाई है फ्राइज, और कोकोनट का साइज़ देखो, रिद्धि से भी बड़ा है, मतलब लिटरली। ये मेरा स्मूदी बोल है एंड मेरी आइस डलाटे। लेट्स गो। Stepping slow, lights low, speakers hit, bam, city and gym, yeah, we back in the pit, bam, cinematic pop, whole frame legit, bam, wait for the drop, let the heartbeat split. For pre-workout, do you have anything without caffeine? Without caffeine, so we have non-stimulant. Yeah, non-stimulant. Stop, Mira. Sir, we have non-stimulant, so we have 3 flavor, brother. We have raspberry, grape, and orange mango. What you like? Then I'll have raspberry then. Raspberry. I don't like orange. What is the price for that? Pardon? Price? Price? Yeah. On the system? 50? 58. 58,000 रुपया। Okay, cool. Yes, you can pay with that. एक सर्विंग के 58,000 रुपया पे कर रहा हूँ मैं, देखो रुपया।
इन इंडियन रुपीज़ आई गेस कुछ 300 के आसपास होता है। सो बस अभी मेरे पास 1 आवर 20 मिनट्स है टू वर्कआउट, जिसमें से 20 मिनट ये सब करने में और वार्म अप करने में चली जाएगी। 1 आवर का वर्कआउट करना है एकदम क्विक। टू गुड। इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड मैंने आज तक फील नहीं किया है जिम के अंदर, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, अगर हम जिम में आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप सोचा है ट्रेन करने के लिए, तो उसके अलग अलग मूवमेंट्स हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आज मुझे चेस्ट करनी है, तो मैं इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट, फ्लाई, इतनी 4 मूवमेंट पे फोकस करूँगा और वो फटाफट कर लूँगा। कन्फ्यूजन यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि हर एक मूवमेंट के लिए 3-3, 4-4 टाइप की मशीन्स हैं। एंड मैं कोई ऐसा बंदा तो हूँ नहीं कि थोड़ी बहुत ब्रांड्स देख के पागल होगा, क्योंकि मुझे आदत है पनाटा, जिम लेको एंड जिम 80 पे वर्कआउट करने का। मेरे जिम में भी वही सारी मशीन्स है, बट यहाँ पे वही मशीन्स के थोड़े अपग्रेडेड वर्जन्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेट डालने वाली बहुत कम है, सारी पिन वाली है, वेट स्पिन करने वाली है। एंड ये वाली थोड़ी महंगी भी आती है, इसमें रेजिस्टेंस बेटर होता है प्लेट्स डालने वाली से। सो फ्लाई भी 2 टाइप की है, एक ये है और दूसरे वाली मैं दूसरे सेट में बताऊंगा। सो मैंने सोचा अगर 3 सेट फ्लाई कर रहा हूँ तो मैं तीनों अलग अलग मशीन पे करूँगा। मोस्टली मैं 2 ही सेट करूँगा क्योंकि टाइम कम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाइस बर्न। वो मशीन भी जिम लेको की थी, ये भी जिम लेको की है, दोनों सेम है। फ्लैट मूवमेंट ही, ऐसा कुछ नहीं है कि एंगल बदल गया है, स्टिल 2 है मतलब, और दोनों पिन करने वाली है। अमेजिंग। और इसके अलावा एक इंक्लाइन फ्लाई भी है और डिक्लाइन फ्लाई भी एक है स्टैंडिंग। सो टोटल 4 फ्लाई मशीन आई गेस, 4 ही है। एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ। ओके नहीं, और एक है, 5 है। एक ये वाली भी है जो पैक के लिए होती है। एंड लेट्स सी हाउ इज दिस वन। ओके, सो इसमें जब आगे आ रहा हो तो मेरे रिस्ट ऐसे रोटेट हो रहे हैं लाइक दिस। वाओ। ओह, ऑलराइट, द नेक्स्ट स्टेप इज इंक्लाइन प्रेस। काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, 20 kg की प्लेट, बहुत छोटी दिख रही है। हैंडल्स शोल्डर लेवल से हल्का नीचे होना चाहिए इसके अंदर। ओह, oh shit. आज तक ऐसा कभी नहीं किया कि अगर 4 वर्किंग सेट कोई एक पर्टिकुलर मूवमेंट का करना हो तो मैं 2 ये मशीन पे कर रहा हूँ, 2 वो मशीन पे कर रहा हूँ। आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। सो वहाँ पे प्लेट्स के साथ मैंने किया और अभी यहाँ पे आया हूँ। एंड फ्रेम सेट करने के लिए मैंने एक सेट सिर्फ करके देखा एंड द डिफरेंस इज़ अनरियल। मतलब सच्ची में अगर पिन वाली जो मशीन्स होती है ना, इसका रेजिस्टेंस कुछ अलग ही होता है। थ्रू आउट मुझे कांस्टेंट टेंशन फील हुआ चेस्ट पे, एंड फॉर सम रीज़न बिल्कुल भी शोल्डर और एल्बोज मुझे लाइक यूज़ ही नहीं हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है ये वाली मशीन पे, जबकि वो वाली पे नॉर्मली हम लोग को लगता है वैसा ही लगा। सो यार क्रेजी मैन। एंड आई थिंक जिम लेको इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट ब्रांड इन द वर्ल्ड। आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे जहाँ तक पता है जिम लेको सबसे एक्सपेंसिव है, पनाटा से भी एक्सपेंसिव है।
डैम। ऑल्सो यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 4 इंक्लाइन प्रेस की मशीन्स है। 2 मैंने कर ली, थर्ड ये वाली है सुपर इंक्लाइन, जो कि ऐसी मूवमेंट है इसकी। ये पनाटा की है। एंड ये एक और है अगेन पनाटा की, ये लाइंग प्रेस है, जो कि नॉर्मल हम लोग डंबल से करते हैं मूवमेंट, वैसी वाली है अगेन। सो एक नहीं, दो नहीं, 4 इंक्लाइन प्रेस मशीन्स। कौन ही डंबल यूज़ करेगा यहाँ पे। लास्ट वन फॉर द डे, क्योंकि अभी जिम बंद होने वाला है। सो वी हैव अ विनर, प्रोटीन डीप चॉकलेट। एक सिंगल सर्विंग जो कि 100 ग्राम्स की है, उसके अंदर 9 ग्राम से 12 ग्राम्स तक की शुगर होती है, विच इज़ वेरी मिनिमल। अच्छा ही है, मतलब शुगर फ्री से तो अच्छा है कि मिनिमल शुगर हो, क्योंकि शुगर फ्री से अगेन डाइजेस्टिव इश्यूज़ बहुत होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ मुझे। एंड प्रोटीन इज समवेयर अराउंड 23 ग्राम्स, थोड़े बहुत फाइबर्स है, एंड फैट्स है 7 ग्राम्स। वैसे 100 ग्राम्स का कुछ तो हिस्सा बनता है। सो अभी हम लोग ने लिया है डीप चॉकलेट एंड कॉफ़ी, एक स्कूप है, इसे मीडियम साइज है। वाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स, क्लासी कलर कॉम्बिनेशन, सेक्सी लुक। जमानानी जीन्स होती की जीन्स ही जती जे ते सिलेक्ट करेली હતી। No, Just because that I will never do that.